मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। Day for us, for everybody। चल हम लोगों ने मिलके आपस में रिश्ता तो जोड़ लिया। अम्मा आपने प्रपोज तो कर दिया। हम तो भूल ही गए। बुलाइए उनको प्लीज। मेरे लिए चाहत है ना? तय करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? जी अभी बुलवाती हूँ। नीलाक्षी, सानिया और कृष्णा को बुला लो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की। सब ठीक होगा, अपने ठाकुर जी पे भरोसा रखें। सच माँ? शादी हो जाने दो, फिर महसूस करोगी। क्या माँ, बिना कुछ भी बस। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू। क्या बात है? नींद नहीं आ रही? कोई परेशानी है? सोच रही थी राणा साहब की फैमिली के साथ रिश्ता तो तय कर दिया है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? क्या मतलब? राणा साहब के बेटे विनीत का रिश्ता नीलाक्षी के लिए है ना? हाँ, उसी के लिए किया है। प्रपोजल उन्हीं की तरफ से आया था। और यहाँ रिमझिम को गलतफहमी हो गई है। कैसे गलतफहमी? वो ये समझती है कि ये रिश्ता उसके लिए है। वाकई ऐसा समझती है? मुझे तो ऐसा ही लगा। जो तस्वीर विनीत की नीलाक्षी के लिए दी थी, वो रिमझिम सीने से लगाए घूम रही है। अगर ऐसा है तो फिर सरासर गलत है ये आप समझते हैं, मैं समझती हूँ, रिमझिम नहीं। पद्मा, अगर वो नहीं समझ रही तो फिर आप समझाइए उसे। कैसे समझाऊं? नीलाक्षी के साथ रिमझिम की वैसे ही नहीं बनती। अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो उसका उल्टा मतलब निकालेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पद्मा। रिश्ता नीलाक्षी के लिए आया है तो शादी तो नीलाक्षी की होगी। लेकिन कुछ नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। राणा साहब ने नीलाक्षी को पसंद किया है, शादी उसी की होगी। और वैसे भी हमें इस वक्त रिमझिम से ज्यादा नीलाक्षी के बारे में सोचना चाहिए। हमारे लिए नीलाक्षी की जिम्मेदारी रिमझिम की जिम्मेदारी से ज्यादा अहमियत रखती है। मैडम, आज रात यूं ही बैठ के बिताएंगे, सोएंगे नहीं? घड़ी देखिए, रात के सिर्फ 12 बज रहे हैं। तो क्या करूं मैं? डार्लिंग, मैंने कुछ करने के लिए कहाँ कहा? मैंने तो सिर्फ सोने की बात की। नाराज क्यों होती हो? क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी आपसे कैसे हो सकती है? गुस्ताखियां तो मुझसे हुआ करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने मुझसे एक वादा किया था। क्या वादा किया था? लो, भूल गए? आपने वादा नहीं किया था कि विनीत की शादी काजल से करवाएंगे? अब ये मत कहिएगा कि आपको ये भी याद नहीं है। हाँ भाई, कहा तो था। तो फिर जब विनीत का रिश्ता नीलाक्षी से तय हो रहा था तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? ऐसे कैसे कह दूंगा? आप मना नहीं कर सकते थे? लो, कर लो बात। अरे तुम तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। मैं बदलती हूँ? तो क्या मैं बदलता हूँ? पापा मम्मी के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी, उनके रिश्ते की बात में हाँ मिला रही थी, और यहाँ आके बिल्कुल चेंज हो गई। तो क्या करती मैं?
माँ पापा की हाँ को नाम बदल देती, उनसे ये कहती कि नीलाक्षी का रिश्ता तोड़कर मेरी बहन से रिश्ता जोड़ दे विनीत का। मैं ऐसा नहीं कह सकती थी ना, लेकिन तुम क्यों चुप रहे? भाई तुम चुप हो गई तो मैं भी चुप हो गया। तो अब तो मुंह खोलिए ना। नीलाक्षी की जगह मेरी बहन से इस घर का रिश्ता जुड़वाइए। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि पापा की जुबान का भी एक वजूद है। उन्होंने अपनी जबान वीर प्रताप सिंह जी को दे दी है। तो फिर वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। तुम कहो तो मैं काजल से शादी की। देखो, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं विजय। अच्छा बाबा, विनीत वहां से आ जाएगा ना तो बैठ के सब बातें हो जाएंगी। फिर तुम अब फिलहाल सुनो। हम छो जाओ। हेलो विनीत भैया, मम्मा जल्दी आइए, विनीत भैया का फोन है। हेलो, कैसे हो भैया? कल? आप कल के फ्लाइट से आ रहे हो? ठीक है, मैं मम्मी को बता दूंगी। हाँ ओके, बाय बाय भैया। मम्मा जल्दी आइए ना। मम्मा! अरे सानिया, क्या बात है, तू इतनी एक्साइटेड क्यों है? मम्मा विनीत भैया कल आ रहे हैं। क्या? या माँ, मुझे अभी नीलाक्षी की खबर सुनानी है। अच्छा, तू भी ना सानिया। नीलाक्षी की खबर सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ, मैं जाके उसको पता कराऊं। पता क्या? अच्छा, आपको पता है ना भैया की फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं? हाँ, सब पता है। लड्डू खीर सब बनाऊंगी मैं। तू जा बता क्या उसको। बाय मम्मा। बाय। विनीत को तो पता ही नहीं कि हमने उसके लिए होने वाली बहू चुन ली है, नीलाक्षी। ला ला ला। हाय मम्मा। मम्मा, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रही हो? जस्ट गेस इट, मैं इस वक्त कहाँ जा सकती हूँ? अरे मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती कि कहाँ जा रही हो? ये भी सही है। मम्मा, मैं सानिया के घर जा रही हूँ। सानिया के घर? लेकिन क्यों? बस यूं ही मम्मा, दिल किया। आप भी ना। मैं जाऊं? बात होनी है रिमझिम, लेकिन क्या मम्मा? क्या मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा? नहीं, मैं ये कह रही थी कि अगर लो, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तो यहीं आ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हेलो रिमझिम। हाय। तो तुम मेरे घर पर आ रही थी? हाँ, आ तो रही थी, मगर अब कोई फायदा नहीं है। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं वापस जाऊंगी तब तो मेरे साथ चलना। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। एनीवे, तुम यहाँ कैसे आई? लो, इसे भी कोई पूछने की जरूरत है? ओ, मतलब तुम कृष्णा से मिलने आई हो? नो वे, मैं कृष्णा से नहीं, मैं तो किसी और से मिलने आई हूँ। अब तुमने कृष्णा का नाम ले ही लिया है तो चलो पहले उसी से मिल लेते हैं। चले? चलो। हम आते हैं आंटी। कृष्णा। हाँ। तुम? दे दिया ना सरप्राइज? लेकिन यूं अचानक? कृष्णा, अब ऐसा ही होगा जब तक कि तुमसे 7 फेरों के साथ चक्कर ना लगवा ले। क्यों सानिया? Why not? मजाक मत करो रिमझिम। अरे, अब मेरे सामने शर्मा रहे हो। जब तुम दोनों को शादी करनी ही है तो फिर शर्म कैसी? रिमझिम प्लीज ऐसे मत बोलो ना, नहीं तो मुझे उल्टे पांव ही वापस जाना पड़ेगा। और वैसे भी ये तो अभी भी नहीं बदला, वैसा ही है, शर्मीला सा। बदलना तो तुम्हें पड़ेगा सानिया। एनीवे, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ।
सान्या, कृष्णा से बात करने के बाद कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लेना प्लीज। कोई खास बात? है तभी तो। बाय बाय। कहीं जा रहे थे? हाँ, इरादा तो था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहना पड़ता है ना कृष्णा। शायद तुम्हारे करीब रहकर जो मैं महसूस कर रही हूँ, पता नहीं तुम भी वो महसूस करते हो कि नहीं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें किसी कंफ्यूजन में डालने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी के लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी और किसके लिए? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वो तो मैं उसी को बताऊंगी जिसके लिए ये खुशखबरी है। और तुम देखना, ये खबर सुनते ही उसके साथ साथ तुम्हारा दिल भी झूम उठेगा। आओ ना मेरे साथ। कहाँ? आओ तो, अरे तुम आओ। कैसी हैं आप, मेरी होने वाली भाभी जी? क्या हुआ नीलाक्षी, तुम इतनी हैरान क्यों हो? ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम कल बनने वाली हो, मेरी होने वाली भाभी। ये तुमसे किसने कह दिया? किसने कहा से क्या मतलब? पूरी फैमिली को पता है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये रिश्ता किसने तय किया है? मैं कुछ समझी नहीं कृष्णा। सानिया, मैं पूछ रहा हूं कि ये रिश्ता किसने तय किया है? कोर्स हम दोनों की फैमिली ने मिलकर किया है। कृष्णा, क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि नीलाक्षी? अगर ये बात मुझे मालूम होती तो मैं तुमसे सवाल नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये खबर सुनकर तुम इतने हैरान क्यों हो गए? ओह, अब मैं समझी। तुम ये सोचकर हैरान हो रहे होगे कि हमारी शादी की बात चलते चलते ये बातें कहां से शुरू हो गई, है ना? वो इसलिए कि पहले नीलाक्षी को मैं अपनी भाभी बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगी, उसके बाद बहू बनकर इस घर में आऊंगी। भैया का फोन आया था, वो कल ही अमेरिका से आ रहे हैं। उनके आते ही चट मंगनी और पट ब्याह। भैया का फोन आया था, वो कल ही अमेरिका से आ रहे हैं। उनके आते ही चट मंगनी और पट ब्याह। नीलाक्षी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ ऐसे?
ऐसा क्या कह दिया मैंने? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और वो भी इस तरह सुनना आसान नहीं होता सानिया। लेकिन कृष्णा, जो सवाल अधूरे होते हैं उनका जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वही जो तुम कल बनने वाली हो, मेरी होने वाली भाभी। वही जो तुम कल बनने वाली हो, मेरी होने वाली भाभी। राणा साहब वापस आ गए हैं। उनका फोन आया था, मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा, कब आए वो? पिछले हफ्ते। तुमने उन्हें घर नहीं बुलाया? अभी तो नहीं बुलाया, सोच रही हूँ जल्दी बुला लूं। वो कोई खुशखबरी देना चाहते थे। क्या खुशखबरी है? वो कृष्णा और सानिया के रिश्ते की बात तय करना चाहते हैं। ये किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है जिससे मैं दूर भागना चाहती हूँ। हर मोड़ पे वही हालात क्यों खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ, आज आपकी कई बातें मुझे बहुत याद आ रही है माँ। आपकी बातें मेरे लिए गीता है। आपकी बातें मेरे लिए रामायण है। मैं इस खानदान की मर्यादा के साथ जीऊंगी। जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी हर सांस के साथ आपकी कही हुई एक एक बात मेरी धड़कन की तरह मेरे साथ जुड़ी रहेगी माँ। ये मेरा आपसे वादा है। मैं इस घर की मर्यादा पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। आप बस मुझे शक्ति दीजिए माँ, मुझे शक्ति दीजिए। मीनाक्षी, मेरी बात तो। मेरा हाथ छोड़ो कृष्णा। तुम झूठ बोल रही हो। उम्मीद खत्म तो सफर खत्म। हमारी जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। अगर यूं ही लड़खड़ाते रहे तो थामने वाले हाथ हमेशा नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भैया कैसे हैं? दूर तक रेत के टीले ही नजर आते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए? इसके स्पर्श से मुझे बेचैनी सी हो रही है। ये दशमी के दिन पापा ने आप सबको हमारे घर में आमंत्रित किया है। तो क्या हो गया? अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा।